सो बिटकॉइन एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी का। ऐसी हजारों क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी मार्केट में है, बट बिटकॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है और सबसे ओल्डेस्ट भी यही है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी वैल्यू जब ये स्टार्ट हुआ था 2008 में तो $0.01 भी नहीं में, अभी के टाइम में इसकी वैल्यू है $35,000 और ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सो क्रिप्टो करेंसी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये बेस्ड है क्रिप्टोग्राफी पर। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कोई भी मैसेज को एक कॉम्प्लेक्स कोड द्वारा एनक्रिप्ट कर दिया जाता है तो उसे क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो ये जो करेंसी है ये भी कॉम्प्लेक्स कोड द्वारा एनक्रिप्टेड है, तो ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्कैम नहीं हुआ, यहाँ पर भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं। सो क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले करेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं पास्ट में। तो सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था तो पैसे में नहीं होता, फिजिकल मनी नहीं एग्जिस्ट करती थी उस टाइम तक। तो अगर हमको अनाज चाहिए तो बदले में क्या मिलता था, हमें फल सब्जी, इससे ट्रांजैक्शन होता था। बाद में आया टाइम गोल्ड वगैरह का, सिल्वर में ट्रांजैक्शन होने लगे। बाद में फिजिकल करेंसी कॉइन वगैरह आए और उसके बाद कुछ चीज़ों के लिए हम लोग कॉइन से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करिए। और अभी के टाइम में फिजिकल करेंसी काफ़ी कम हो गई है और सारे चीज़ शिफ्ट हो गया है डिजिटल करेंसी में। अगर अभी की बात कर ले तो आप जो पैसा देखते हैं अपने अकाउंट में वो एक नंबर है, वो फिजिकल करेंसी नहीं है। लेकिन अब जब चाहे उसे फिजिकली कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे बैंक में जाके विड्रॉ करना हुआ चाहे एटीएम में जाके हुआ। तो अभी के टाइम में फिजिकल करेंसी बहुत कम हुई है और सरकार भी जोर दे रही है डिजिटल करेंसी में। और उसी तरह की एक डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस ये है कि जो हम लोग अभी पैसा यूज करते हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। हमारी जैसे रुपया हो गया वो आरबीआई रेगुलेट करती है। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज बॉडी है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ये एक कॉम्प्लेक्स कोड है और ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स कोड में इतने सारे जो वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं कि उसी से ये कंट्रोल हो रहा है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको किसने स्टार्ट किया था इसका भी पता नहीं है। एक्चुअली 2008 में एक पेपर पब्लिश हुई थी जिसका ऑथर था सतोशी नकामोटो। इसने बिटकॉइन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, बट ये एक सूडोनिम है, मतलब एक फेक नाम है और इस तरह का कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र के लिए। जैसे कि मुझे पैसे देने हैं आपको, तो बीच में मिडिल मैन की क्या ज़रूरत है। मैं आपको डायरेक्टली पैसे दूंगा और मुझे कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं चाहिए। बट अभी के टाइम में क्या होता है, अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं पैसे तो पैसा बैंक के थ्रू होके जाता है और बैंक अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट वहाँ पर काट लेता है। चाहे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से ट्रांजैक्शन करते हो, हर जगह कुछ ना कुछ टैक्स आपको देना पड़ता है। इवन आप जो डेबिट कार्ड यूज़ करते हो उसका भी ईयरली कॉस्ट आपको देना पड़ता है। और अगर आपको फॉरेन में पैसे ट्रांसफ़र करना पड़ गया तब तो भाई लग गया, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही इतना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, कोई भी मिडिल मैन नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन को बनाया भी गया था। बट जिसके फायदे हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो आजकल के टाइम में बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया जाता है। टैक्स इवेजन के लिए, डार्क वेब में कुछ खरीदना हो, ब्लैक मार्केट में कुछ खरीदना हो, सारी जगह बिटकॉइन का यूज हो रहा है। अब बिटकॉइन के बारे में थोड़ा और बेहतर तरह से समझते हैं। ये बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता कैसे है। जब भी आप बिटकॉइन अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एक एड्रेस मिलता है और आप अपने इस एड्रेस से किसी और के बिटकॉइन एड्रेस पर पैसे भेज सकते हो। सपोज मैंने अपने एड्रेस से किसी और के एड्रेस पर पैसे भेजा, सो उस दोनों अकाउंट के बीच में एक ट्रांजैक्शन जनरेट होगा और इस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में सेव किया जाता है। और इसी तरह की मल्टीपल ट्रांजैक्शन होगी तो मल्टीपल ब्लॉक्स बनेंगे और सारे ब्लॉक एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो इसे ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। और ब्लॉकचेन एक बार सेव हो गया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना तो उसको कोई ना कोई वेरीफाई करता है। बैंक के केस में क्लर्क्स वगैरह रहते हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, बट यहाँ पर कौन वेरीफाई करता है। सो हेयर कम्स माइनर। यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है उसे माइनर्स बोलते हैं। और ये माइनर्स जो नाम है ये हवा में नहीं रखा गया है, इसका रीजन है माइनर्स नाम रखने का। मतलब माइनर्स मतलब माइनिंग, कहीं ना कहीं से वो खोद के कुछ निकाल रहे हैं, आगे समझते हैं इसे। सो माइनर्स क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया जाता है और माइनर्स उससे सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी हाई कंप्यूटिंग सिस्टम चाहिए और काफ़ी एनर्जी भी खर्च होता है, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिलता है। क्वेश्चन आता है कि माइनर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करेंगे। क्योंकि उन्हें रिवार्ड में मिलता है बिटकॉइन और इसीलिए इन्हें माइनर्स कहा जाता है, क्योंकि जो उन्हें रिवार्ड में बिटकॉइन मिल रहा है वो कंप्लीटली न्यू बिटकॉइन है और ये नया बिटकॉइन ऐड हो रहा है।
और आपको जान के हैरानी होगी कि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट होंगे पूरी लाइफ टाइम में। उसके बाद बिटकॉइन जनरेट होना बंद हो जाएगा और अभी तक 18.5 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो चुके हैं। बट देन आपके दिमाग में पहले ही क्वेश्चन आया होगा कि 18.5 मिलियन अभी तक जनरेट हो चुके हैं तो बहुत जल्दी 21 मिलियन हो जाएगा। बट देन ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हर 4 साल बाद जो रिवार्ड पॉइंट होता है बिटकॉइन माइनर्स को मिलते हैं वो आधे हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा माइनर्स होंगे उतने कम रिवार्ड्स पॉइंट होते जाते हैं, और जितने कम रिवार्ड पॉइंट्स होंगे उतने कम माइनिंग होगी, तो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होता जाता है। अगर आप नोटिस करोगे ये 2020 है और इसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है बिटकॉइन का, क्योंकि 2008 से 4.12 फिर 4.16 एंड देन 4 ऐड करेंगे तो 2020 आता है। अगर ये चौथा साल चल रहा है जहाँ पर माइनर्स के रिवार्ड की वैल्यू एकदम से हाफ हो गई है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो बिटकॉइन माइनिंग हो रिड्यूस हो गया है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेट बढ़ गए हैं। एक तो मैं टेक्निकल रीजन बता दिया कि बिटकॉइन का रेट बढ़ने का क्या कारण है। दूसरा रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सा फंडा है कि बिटकॉइन लिमिटेड है, लोग ज़्यादा लेने वाले हैं तो उसकी रेट बढ़ रही है, और एक तरह से हाइप हो गया है मार्केट में बिटकॉइन का। लोगों को पता नहीं है बिटकॉइन के बारे में, बट फिर भी लोग एक दूसरे को देख के खरीद रहे हैं, और ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि ये एक तरह से जुआ है। अगर आपको नहीं पता है चीज़ों के बारे में और आप एक दूसरे को सुन के खरीद रहे हो चीज़ें, तो ये काफ़ी एक तरह से हाइप हो गया है मार्केट पे, इसलिए इसकी रेट एकदम से सर्ज हो गई है। अब बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना है तो उसके पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज बॉडी है, मतलब अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है, आपके पैसे चले जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिटकॉइन में तो ये समझ के रखना कि आपके पैसे जीरो भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो हो जाएगा, लेकिन हो भी सकता है। और दूसरा, ये बहुत वोलेटाइल नेचर है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू 30% से ज़्यादा एक दिन में फ्लक्चुएट करती है तो उससे वोलेटाइल माना जाता है, और उस करेंसी में इन्वेस्ट करना काफ़ी हाईली रिस्की बिजनेस होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि आप इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली जुआ है, क्योंकि इसकी ग्रोथ किस चीज़ को लेके हो रही है कोई भी फैक्टर्स अभी तक डिफाइन नहीं है, कुछ भी इसका अता पता नहीं है एक तरह से। जैसे कि अगर नॉर्मल जो करेंसीज होती है या शेयर्स वगैरह होती है उसके बारे में आपको प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि हाँ ये डिसीजन आया या गवर्नमेंट्स का रिफॉर्म हुआ है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। बट बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में क्यों फ्लक्चुएशन हो रहा है ये अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो भी बिटकॉइन में हाथ डालने से अभी भी डरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना गलत है, बट बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे स्पेयर हैं तब आप इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं और इमीडिएट रिटर्न चाहते हो तो काफ़ी हाईली रिस्की बिजनेस हो सकता है आपके लिए। आई होप मैंने बिटकॉइन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर आपको बिटकॉइन से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।